तो होता क्या, किसी भी समाज में 25% लोगों का IQ होता है अच्छा, 50% का होता है औसत और 25% का होता है बिलो एवरेज। 50% का एवरेज है। ये कैसे निकलता है फार्मूला, जब उसमें आएंगे तब समझेंगे। फार्मूला है पूरा इसका। अब अगर आपने कहा कि नैतिकता नियमों पर नहीं चलेगी, अपने अपने हिसाब से परिणाम देके फैसला कर लेना, तो आपको अच्छे से पता है कि ये लोग इसका कितना फायदा उठाएंगे। और ये भी औसत बुद्धि के लोग, ये बहुत दिमाग नहीं चलता इनका भी। इसके दो नुकसान होंगे। एक तो ये कि 24 घंटे सोचना पड़ेगा, और सोचना एक कठिन काम है, बहुत कठिन काम है सोचना। जब आप एटीट्यूड पढ़ेंगे ना, एक कंसेप्ट है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, एक है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। वहां समझेंगे इस चीज को, हम भी करते हैं। अभी बताता हूँ एग्जाम्पल। और दूसरी समस्या क्या है, इससे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। ऐसी सब्जेक्टिविटी आएगी कि नैतिक व्यवस्था के नाम पे दुराचार, अनाचार सब कुछ फैल जाएगा। क्यों? जैसे आपने कहा भाई देखो, परिणाम से तय होता है, परिणाम सोच के तय करना क्या ठीक है क्या गलत है। हर बच्चा झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अगर झूठ क्यों बोलते हो? परिणाम अच्छा है इसका, मेरी पिटाई नहीं हुई, परिणाम कितना अच्छा है, इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ। कुछ सिस्टम ही नहीं बचेगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से परिणाम की व्याख्या करके नियमों का उल्लंघन करेंगे और नैतिक व्यवस्था का मतलब उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। दूसरा, सोचना पड़ेगा, हर बात पे सोचना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, जैसे आप निकले, एक भिखारी पीछे पड़ गया कि बाबू कुछ दे दो, माई कुछ दे दो। तो सबसे पहले वो जोड़ी बनाए थे, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। भाई साथ में ऐसे ही खड़े हुए थे, जोड़ी बना दी, तो लड़का खुश हो जाएगा, आ जा तू ले यार, इस बात को ले कि तूने जोड़ी तो बनाई कम से कम मेरी। जो भगवान भी नहीं बना पा रहा, तूने बना दी, कोई बात नहीं। तो इसी में खुश। तो अब ऐसे में 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक, आप में से कुछ के दिमाग में फंडा क्लियर होगा, भिखारी को पैसे देने ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि इनको पैसे देने से फिर वो पूरा गैंग विकसित होता है, हाथ पैर काटे जाते हैं बच्चों के, और भीख का एक पूरा सिस्टम काम करता है। और उसमें अगर आप भीख दे रहे हैं, इसका मतलब आप किसी बच्चे के हाथ पैर कटवाने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे अंत में। तो आपने एकदम ठान रखा है, चाहे कुछ हो जाए भीख देनी नहीं है। कोई कितना भी कैसा भी मुंह लेके आ जाएगा, बोलेगा ना भगवान से भेज देंगे। क्लैरिटी है ना, कंफ्यूजन नहीं है आपको। दूसरा है, उसका नियम है, जो आएगा कुछ ना कुछ देना है उसको। कोई है, बाबू दे दो, लो 1 रुपए लो भाई। वो 10-20 सिक्के लेके निकलता है घर से, जब भी निकलता है। कोई आए, लो 1 तुम ले लो। तो पार्ले जी का पैकेट लेके निकलता है कि 1 बिस्किट तू ले ले भाई, 1 तू खा ले, किसी तरह से। सुविधा है, क्लैरिटी है, कंफ्यूजन नहीं है। और जो है परिणाम सापेक्षवादी, वो हमेशा जैसे जा रहा है जरूरी काम से भिखारी आ गया, अब वो सोच रहा है 2 मिनट रुको, मैं टटोलूंगा, इंटरव्यू दो पहले मुझे, बताओ तुम्हारे नंबर के थे 10वीं क्लास में, ये बताओ पहले, फिर 12वीं के बताओ, चलो मैं जीके के 4 सवाल पूछ रहा हूँ, देखूंगा तुम कितना पढ़े लिखे हो, फिर नैतिक ज्ञान की परीक्षा लूंगा, तुमसे 4 सवाल वो बताऊंगा, उसके बाद तय करेगा ऐसे तौल के कि हाँ देना चाहिए, फिर निकाला 5 नोट, लो ले जाओ। और अगर यही करता रहेगा तो 8-10 दिन के बाद ये मांगता वो दिखेगा सबके पास, क्योंकि जब सारा दिन इसी में लगा देगा 24 घंटे, तो फिर कैसे ही अपने काम करेगा, ये भी समस्या है ना, कैसे करेगा। हर समय सोचने की बाध्यता, हर समय फैसला करने से पहले 1000 बार सोचना बड़ा कठिन काम है। तो एक तो मूर्ख लोग नियम का फायदा उठा लेंगे सब्जेक्टिविटी से। दूसरा, सोचना अपने आप में दुविधा वाली बात है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम इस समुदाय के लिए बेहतर है डीओंटोलॉजी। इन्हें पक्का नियम बता दो बस, उसके बियॉन्ड मत सोचवाओ इनसे। सोचना कठिन कार्य है। मुझे ध्यान है कि बकरीद के दिन एक मुस्लिम मित्र से मैंने पूछा, बड़ा धार्मिक आदमी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम ये बताओ, हर साल बकरीद के दिन बकरे काट देते हो, पहले पालते हो घर में उसको, फिर काटते हो, खराब नहीं लगता तुम्हें? खुदा या अल्लाह क्यों खुश होगा इस चीज से भाई? अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, काहे प्यारी है कुर्बानी? नहीं प्यारी होनी चाहिए। बेकसूर पशु की हत्या क्यों अच्छी लगनी चाहिए अल्लाह को? मुझे लगा वो बहुत धाकड़ सा उत्तर देगा इस बात का, सैद्धांतिक सा उत्तर देगा। उसने पता क्या कहा? उसने कहा ये हम नहीं सोच सकते, अल्लाह ताला सोचते हैं। हम कैसे सोच सकते हैं? तो मैंने कहा फिर, बोले हम सोच ही नहीं सकते, हमें तो बताया गया है, तुम काट दे खाते, बात खत्म। कितना सिंपल सॉल्यूशन है, हम सोच ही नहीं सकते। जिस चीज का जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं काहे सोचूं उसके बारे में? भगवान की मूर्ति पर लोग पूजा कर रहे हैं, एक चूहा वहां खेल रहा था, चूहा वहां से मिठाई लेके भाग गया। इस घटना से आर्य समाज के संस्थापक
दयानंद सरस्वती विचलित हो गए। कहानी है प्रसिद्ध। दयानंद ने, उनका नाम शायद मूल शंकर कुछ था उस जमाने में, उन्होंने पुजारी से कहा कि यार तुम्हारा भगवान अपनी मूर्ति पे चूहा चढ़ गया, उसे तो हटा नहीं पा रहा, ये दुनिया कैसे संभालेगा? मैं इसको मानने से इनकार करता हूं। और वहीं से उस चूहे की वजह से आर्य समाज की स्थापना हुई। और आर्य समाज ने कहा कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, मूर्ति पूजा मत कर। वो पुरोहित बुड़बक टाइप का वरना जवाब दे सकता था इस बात का। पुरोहित को इतना ही कहना था कि भगवान की नजर में इंसान और चूहा दोनों प्राणी बराबर है। चूहा खा रहा है, भगवान खुश है, क्या दिक्कत है भगवान को इस बात से? अगर कहना ही होता, पर पुरोहित ऐसा ही ढूंढा गया होगा कि अच्छा नहीं रहा होगा, कहानी ऐसे बन गई। लेकिन एक तर्क बन गया, और तर्क ये कि हम ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार करते हैं जो अपने आप को नहीं बचा सकता। अब उनके फॉलोवर्स और इनके फॉलोवर्स, दिमाग सबका एक जैसा है। आप किसी भगवान मानने वाले से 4 सवाल पूछ लीजिए कि यार तुम्हारा भगवान तो देखो ना, मूर्ति रखी है, मूर्ति गिर भी गई, गणेश जी को डालते हो हर साल समुद्र में, वो मूर्तियां नदी के तट पर पड़ी होती हैं, उल्टी सीधी पड़ी होती हैं, भगवान अपनी मूर्ति क्यों नहीं बचा पाते? वो अंत में एक ही बात कहेगा, लीला है। और देखो, दर्शन की दुनिया में लीला का एक ही मतलब होता है कि मुझे पता नहीं। जब भी कोई बोले लीला है, इसका मतलब मुझे पता नहीं, पूछो मत मुझसे प्लीज, मुझे नहीं पता। तो एक लंबा वाक्य होता है ना, जैसे कई शब्दों के लिए एक शब्द होता है, ऐसे ही मुझे नहीं पता प्लीज मुझसे मत पूछो, इसके लिए एक शब्द क्या है? लीला। तो जब भी कोई बोले लीला है, इसका मतलब ये है। तो अब ये बताओ कि जो समाज में इतने सारे लोग हैं, इनके लिए एक शब्द हम बोलते हैं, आगे से वो बोलेंगे भोंदू। तो समाज के 75% भोंदुओं के लिए ज्यादा अच्छा सिस्टम कौन सा है, डिओन्टोलॉजी या टेलियोलॉजी? उनको तो नियम बताओ पक्का, सुचवाओ मत उनसे बस, क्योंकि वो उनके बस की बात नहीं है। और जो ऊपर के 10, 20, 25% लोग हैं, वो आप कितना भी कोशिश कर लो, वो मानेंगे भी नहीं आपकी बात, वो हर बात पर सोचेंगे। ये लोग पाए जाते हैं जेएनयू में। तो जेएनयू हर बात पे नाराज क्यों रहता है? क्योंकि जेएनयू उन लोगों से बना हुआ है जो औसत बुद्धि से आगे के लोग हैं। उन्हें औसत बातें समझ में नहीं आती है। उन्हें लगता है कि इसके पीछे एक आदर्श होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, मार्क्स सब घुला मिला के फिर वो उस लेवल पे बात की पड़ताल करते हैं। उनको नहीं जमता। वो बुरे लोग नहीं है, वो बहुत शानदार लोग हैं, और बहुत शानदार व्यक्ति पटरी पे आमतौर पर आ नहीं पाता है। वो होता है, हर जगह होता है ऐसा। अमेरिका का हार्वर्ड और भारत का जेएनयू दोनों बहनें हैं। वहां हार्वर्ड वही काम करता है जो यहाँ जेएनयू करता है। ट्रंप हार्वर्ड से उतना ही परेशान है जितना मोदी जेएनयू से परेशान है। दोनों को परेशानी अपने अपने एक विश्वविद्यालय से बराबर मात्रा में, क्योंकि